ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयंती सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी मंगल मर्दानिर्पण सर्पणं भक्तानां लाति गृहणाति नाशयति सा मंगला मोक्षप्रदा, जो अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करती है। उन मोक्षदायिनी मंगलमयी देवी का नाम मंगला है। कलयते भक्षयति प्रलयकर सर्वणम इति काली, जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना गास बना लेती है, वह काली है। भद्रं सुखं वद कालियते स्वीकरति भक्तेभ्यो दातुम इति भद्रकाली सुखप्रदा, जो अपने भक्तों को देने के लिए ही भद्र सुख की मंगल स्वीकार करती है, वह भद्रकाली है। हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली, दुखेन अष्टांग योग कर्मोपासन रूपेण क्लेशन गम्यते प्राप्यते या दुर्गा, जो अष्टांग योग कर्म एवं उपासना रूप साध्य साधन से प्राप्त होती है, वह जगदम्बिका दुर्गा कहलाती है। क्षमते सहते भक्तानां अन्यासां सर्वपानाधाम जननी होने करुणामय स्वभावी क्षमा संपूर्ण जगत की जननी होने से अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण जो भक्तों को अथवा दूसरों के भी सारे अपराध क्षमा कर देती है, उनका नाम क्षमा है। सबका शिव अर्थात कल्याण करने वाली जगदम्बा को शिवा कहते हैं। संपूर्ण प्रपंच को धारण करने के कारण भगवती का नाम धात्री है। स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं को पोषण करने वाली है। स्वधा रूप से श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली है। प्रसिद्ध जगदम्बे के तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडा तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारा जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटब को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली तुम्हारे देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्मस्वरूप का ज्ञान दो, जय दो, मोह पर विजय दो, यश दो, मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति रूप यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरण वाले तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारा रूप और चित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिका, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिका, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिका, इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता अथवा असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट के मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों का दर्पण दलन करने वाली चंडिका, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजा धारणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिका, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाले परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा संभाव से पूजित होने वाले परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिका, तुम अपने भक्तजनों का सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाले तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूप महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती जब संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। इस तरह से अर्घ्यस्त्रोत संपन्न हुआ। और आज हम नवमी पूजा का नवमी पाठ पढ़ेंगे। इसके बाद जो है कि हम 10वीं पाठ पढ़ेंगे। अष्टमी तक तो कल हो चुकी थी, नवमी। ओम जय मां भवानी की जय।
राजोवाच। ओम राजोवाच। नवमी, मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रही की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंधुक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्तिपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला पास अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म किया उसे मैं सुनाना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और सशस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए सुर उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटों के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद चूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को बुझा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों में से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह। तो भी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आते हुए उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों ने देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उस चक्र तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा के
उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ में शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रह करता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठाकर